सबसे पहले तो पहले भी 21 वर्षों में जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, विधि सम्मत नियम कानून से सरकार चलती रही है। आज भी बिहार में वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी पूरी विधि सम्मत नियम कानून प्रक्रिया से सरकार चल रही है और विभाग ने विधि सम्मत नियमानुसार हर कार्रवाई हर एक्शन की है। तो सबसे पहले उन लोगों ने आरोप लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी एक अन्य मार्ग के अलावा जो आवंटित है आवास संख्या 5 देश रत्न मार्ग को भी शामिल एक अन्य मार्ग में करा लिए। वो विपक्ष के नेता को, उनके दल के नेता को कहना चाहेंगे ये अस्थायी तौर पर ही किया गया है अभी एक अन्य मार्ग में, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब डिप्टी सीएम थे तब भी वो 5 देश रत्न मार्ग में नहीं रहते थे। वहाँ उनका जो गृह मंत्रालय का जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, जब मुख्यमंत्री थे तो निजी आवास का उपयोग करते थे। आप सभी लोग जानते हैं, सभी मीडिया के साथी जानते हैं। तो अब 5 देश रत्न मार्ग का उपयोग विकसित भारत समृद्ध बिहार के संकल्प के लिए ही पूरा करने के लिए उपयोग करते रहे, सुशासन कायम रहे और ये उसी के लिए पूरी वहाँ जो है 5 देश रत्न मार्ग, इसीलिए वो वहाँ पुलिसिंग का पूरा व्यवस्था था, ऑफिस था, सब था। तो ये जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक अन्य मार्ग में इसको शामिल किया गया है, ये सरासर गलत है। वो अस्थायी तौर पर किया गया है, चूँकि ऑफिस चलता था, सुशासन का कार्यक्रम, विकसित भारत कैसे हो, समृद्ध बिहार कैसे बने, इसका पूरा कार्यक्रम 5 देश रत्न मार्ग से संचालित होता था। तो ये तो है कि आप देख लीजिए, ये पत्र है और अस्थायी तौर पर जो किया गया है अभी ये अस्थायी नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात कि उन लोगों ने कहा कि हमारे जो नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को किस हैसियत से 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया। तो ये जो रिपोर्ट है बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप अनुमान्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सुरक्षा समिति के द्वारा न्यू कैपिटल एरिया पटना में उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित करने की अनुशंसा की गई। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार सरकार पटना के पत्रांक 46 गोपनीय दिनांक 31/3/2026 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं अनुमान्य सुरक्षा श्रेणी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगले आदेश तक आवास संख्या 7 सर्कुलर रोड पटना आवंटित किया गया। तो आप सभी लोग अवगत हैं कि Z+ श्रेणी के सुरक्षा में वो है। और ये कार्यालय आदेश भी उसी का, ये भवन निर्माण विभाग के कार्यालय का आदेश। तीसरा आवास के बारे में जो आरोप लगा रहे हैं, आवास संख्या 11 ईस्टर्न रोड, यह आवास श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी को माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सह मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल के पद को धारित करने के कारण आवंटित किया गया। इसका भी ये कार्यालय विभाग का ये कार्यालय आदेश है।
और अभी विपक्ष के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें कहा गया कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। वर्तमान बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री होने के कारण 3 सर्कुलर रोड पटना आवास में आवासित थे। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि विधानसभा के लिए कर्णांकित आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना के स्थान पर वर्तमान में आवासित आवास संख्या 3 सर्कुलर रोड पटना को विनियमित कर दिया जाए। इस प्रकार उपरोक्त आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना को श्री निशांत कुमार माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को आवंटित कर दिया गया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका आदेश सर्वोपरि। आवास संख्या 3 टेलर रोड पटना, वर्तमान में आवास संख्या 3 टेलर रोड पटना श्री रूप नारायण मेहता जी माननीय अध्यक्ष राज्य किसान आयोग को आवंटित किया गया। इसका भी ये कार्यालय आदेश है। आवास संख्या 24 एम स्टैंड रोड, इसके विषय में भी तरह तरह की बात कर रहे हैं। यह आवास श्री उपेंद्र कुशवाहा माननीय उपेंद्र कुशवाहा संप्रति सदस्य राज्यसभा के द्वारा धारित किया गया है। उनके द्वारा माह अप्रैल 2026 का मानक किराया भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को जमा किया गया, राशि 42,540। इस प्रकार उनके द्वारा प्रत्येक माह मानक किराया भवन निर्माण विभाग को जमा किया जाता है। इसका भी ये कार्यपालक अभियंता का पत्र है और ये उनका भेजे हैं SBI का बैंक प्राप्त। ये 42,000 से अधिक की राशि वो दिए, ये मानक के अनुरूप। आग्रह किया था कि वो जो जिस आवास में रह रहे हैं उसी में वो रहे। आवास संख्या 1 टेलर रोड श्री देवेश चंद्र ठाकुर माननीय सांसद लोकसभा, आवास संख्या 1 शहीद पीर अली मार्ग 1 टेलर रोड पटना, इसका उपयोग कर रहे हैं। पहले उन्हें विधान परिषद के माननीय सभापति के तौर पर आवास आवंटित था। पुनः सांसद निर्वाचित होने के फलस्वरूप उन्हें बाजार दर, किराया एवं अन्य शुल्कों के भुगतान के आधार पर आवंटित किया गया, जो ये कार्यालय आदेश। आवास संख्या 36 हार्डिंग रोड, यह आवास माननीय श्री राम बच्चन राय के नाम से आवंटित है। फिलहाल उन्हें विगत सप्ताह विनियमित कर नया आवास दिया गया। उस आवास में विधिवत शिफ्ट करेंगे तो फिर यह आवास स्वतः खाली हो जाता है। आवास संख्या 12 एम स्टैंड रोड, ये आवास संख्या 12 एम स्टैंड रोड श्रीमती ज्योति देवी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा को 17वीं विधानसभा में माननीय सदस्य निर्वाचित होने के कारण आवंटित किया गया। वर्तमान में विभाग के द्वारा उपरोक्त आवास को रिक्त करने का निर्देश दिया गया। भू संपदा जो पदाधिकारी है, पत्रांक विभाग है, विभाग का 11,207 दिनांक 15/12/2025 को निर्गत किया गया है, जिसका कि ये भू संपदा पदाधिकारी का पत्र है जो खाली करने का निर्देश दिया गया। अब ये कहा गया कि मकान खाली नहीं करेंगे।
नहीं, देखिए अब तो नई व्यवस्था हो गई है। पहले भी 25/11/2025 को ही खाली कराने का पत्र निर्गत हुआ था और उनको 39 माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को विधान परिषद में जो विपक्ष की नेता है 39 हार्डिंग रोड उनको आवंटित किया गया था और लगातार पत्राचार हो रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। चूँकि नई सरकार का गठन हुआ और फिर से जो भी मंत्री अभी जिस आवास में रह रहे हैं, जो पुनः मंत्री रिपीट हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा ले लीजिए, मैं पहले भी मंत्री थी, फिर मंत्री बनी तो फिर से आवंटन हुआ आवास, तो फिर से ये आवंटन की प्रक्रिया की गई विभाग के द्वारा और वो आवास चूँकि अब माननीय मंत्रीगण को भी आवास देना है जो नए मंत्री बने हैं, जिसमें कि माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी को ये आवास 10 सर्कुलर रोड दिया गया। तब तो कायदे से इनको खाली करना होगा। पहले तो किन्हीं के नाम से आवंटन नहीं हुआ था, तब 39 हार्डिंग रोड भी सुसज्जित हो गया है और भी माननीय राबड़ी देवी जाके देखेंगे कि और भी कुछ कराना है और भी हम लोग उसको कराएंगे। लेकिन ये तो अब विधि सम्मत कार्रवाई होगी और ये 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना ही होगा। तो साफ कह दिया है, फोर्स बुला लो तब खाली करेंगे। अब ये लोग तो कानून को ही ताक पे रखते हैं। पहले जब सरकार थी तो कोई कानून से सरोकार नहीं था, संविधान नियम कानून इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारी सरकार तो नियम कानून प्रक्रिया विधि सम्मत कार्रवाई कर, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या बोले, जैसे वो तो उस पद को ये करते हैं, टाइटल है, सचेतक बने हैं। नहीं ना, पहले भी सचेतक थे। मैडम 15 दिन का अल्टीमेटम आपने दिया है, अगर उसके बाद ही भर देगा फिर क्या? जो विभाग का नियम कानून प्रक्रिया है उसी को अपनाया जाए। कोर्ट को दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। ये तो स्वतंत्र है, आप भी जा सकते हैं, कोई मामला लेके हम भी जा सकते हैं। अब उनका निजी मामला है। 15 दिनों के बाद अगर हम लोग विभाग का जो रूल है, रेगुलेशन है, नियम है, प्रक्रिया है, उसको अपनाएं। आरजेडी का सीधा आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपमानित कर रहे हैं आप। नहीं, कुछ नहीं अपमानित किया जा रहा है। कोई सरकारी, सबसे पहली बात विपक्ष के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकारी बंगला कोई अपना निजी जागीर नहीं होता, निजी संपत्ति नहीं होता। ये नियम प्रक्रिया से सरकारी बंगले का आवंटन होता है। 15 दिनों के बाद अगर वो खाली नहीं करते तो क्या विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो विभाग का नियम रूल रेगुलेशन है वही उसी को अपनाया जाएगा। प्रतिपक्ष जो नेत्री है विधान परिषद में, तो क्या उसके बहुत रहने देने में क्या देखिए, आपत्ति ये तो बदलते रहता है, वहाँ भी क्या आपत्ति है। देखिए जाके कितना बड़ा बंगला है, ये स्वेच्छा से थोड़े होता है। जो अभी ये मंत्रीगण को दिया गया है, जिनको टाइटल है, तो उनको थोड़े है कि अपने मन से किया जाता है। जो जहाँ सरकार विभाग निर्णय लेती है, जो नियम कानून प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। 39 हार्डिंग रोड भी वैसा ही है। एकदम आग्रह किए थे, तो रोज आ रहे हैं हमारे यहाँ कि हम भी दलित हैं, हमको नहीं है बड़ा मकान में रहने का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान में अधिकार दिए हैं, हम दलित वर्ग से हैं, हमको भी पक्के बड़ा मकान चाहिए जो मंत्री को मिलता है। मैडम पहले उनको जो है 21 नंबर आवंटन किया गया था, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये हमको नहीं ठीक लग रहा है, हमको भी पहली बार मंत्री बने हैं, दलित समाज से हैं, हमको भी अच्छा मकान चाहिए। तो क्या दलित समाज से है मंत्री बने, तुमको नहीं अधिकार है क्या? अधिकार है मैडम। हाँ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये उलझाने वाली नीति। नहीं, कोई उलझाने वाली नीति है, समझ का फेर। राजद के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है। कोई बदले की राजनीति न पहले 21 वर्षों में हुई है, न आज हो रही है वर्तमान सरकार में।